हाँ जी बेटा, आज हम करेंगे डबल स्फीयर मॉडल। डबल स्फीयर मॉडल क्या होता है? अ मॉडल फॉर अ रिएक्शन बिटवीन टू आयंस ऑफ चार्जेस ए एंड बी, ZA and E and ZB and E in medium of dielectric constant. दिस इज़ नोन एज डबल स्फीयर मॉडल। डबल स्फीयर मॉडल में क्या होता है? दो चार्जेस होते हैं ZA और ZB, ठीक है। कौन से मीडियम में है? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट E में। उसे क्या कहते हैं? डबल स्फीयर मॉडल। द इन्फ्लुएंस ऑफ द सॉल्वेंट ऑन द रेट ऑफ रिएक्शन बिटवीन आयन इज बेस्ड ऑन द इलेक्ट्रोस्टैटिक थ्योरी। जो आयंस का इन्फ्लुएंस है, यानी कि जो आयंस हैं वो किस फॉर्म में रिएक्ट करेंगे, वो किसके ऊपर बेस्ड है? हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक थ्योरी के ऊपर। अब ऑब्वियसली बात है, अगर आपके क्या है, सेम चार्जेस हैं तो वो रिपेल करेंगे, अगर अपोजिट चार्जेस हैं तो क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे एक दूसरे को। अब इस मॉडल में क्या है? इन दिस मॉडल आयंस आर कंसिडर्ड टू रिमेन इंटैक्ट एज दे अप्रोच वन अनदर एंड फॉर्म एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स in which center of ions are separated by distance DAB। ठीक है, इस मॉडल के अंदर क्या है, आयंस को हमने कंसीडर कर लिया कि भाई वो इंटैक्ट हैं, और जब भी वो एक दूसरे को अप्रोच करेंगे तो वो क्या बनाएंगे? एक एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनाएंगे, ठीक है, जिसके अंदर जो सेंटर ऑफ आयंस हैं वो क्या हो गए? सेपरेट हो गए। किस डिस्टेंस से? DAB से। अब हम इसका क्या करेंगे? डेरिवेशन करेंगे। ये मैंने क्या बनाया है? एक डायग्राम बनाया है। ये दो मॉलिक्यूल्स हैं, इन दोनों के बीच जो है इनफाइनाइट डिस्टेंस है। इन्होंने क्या किया? रिएक्ट किया, एक दूसरे के अप्रोच किया, तो ये क्या हो गए? पास पास आ गए। ZA ZB E क्या है? एलिमेंट्री चार्ज है यहाँ पे दोनों के ऊपर, ठीक है, और इनके बीच जो है DAB जो है इनके बीच का डिस्टेंस है। ये इन्होंने क्या किया है? अप्रोच करके क्या किया? एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स जो है बना लिया इन्होंने। दिस इज डबल स्फीयर मॉडल। अब दो आयंस हैं आपके पास, वो क्या है? काफ़ी दूर डिस्टेंस में हैं, तो उनके बीच क्या लगता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन होती है उनके अंदर, ठीक है। अब क्यूलम्स लॉ के अकॉर्डिंग आपको क्या पता है कि जो फोर्स है आपका किसके इक्वल होता है? ZA ZB E², ठीक है, अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट E इंटू x², ठीक है। ये हमने क्या मान ली? इक्वेशन नंबर 1। ZAE क्या है आपके पास यहाँ पे? चार्ज ऑन ZA। ZBE क्या है? चार्ज ऑन ZB। E0 क्या है यहाँ पे? परमिविटी ऑफ वैक्यूम। और स्मॉल e क्या है यहाँ पे? एलिमेंट्री चार्ज। अब हम क्या करेंगे? जो वर्क डन है सिस्टम के ऊपर इन मूविंग द आयंस टुगेदर एट अ डिस्टेंस dx, वर्क डन क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है। तो जब आप स्मॉल वर्क डन निकालोगे तो क्या आ जाएगा? dw इज इक्वल टू F.dx। माइनस साइन है यहाँ पे, नेगेटिव साइन क्या इंडिकेट करता है आपको? दैट द डिस्टेंस बिटवीन आयंस क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। जब वो क्या करेंगे? एक दूसरे के अप्रोच करेंगे, एक दूसरे के पास आएंगे, तो ऑब्वियसली बात है जब उनके बीच इंट्रैक्शन होगी तो उनका डिस्टेंस क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। अब आपने क्या करना है? पुट द वैल्यू ऑफ F फ्रॉम इक्वेशन 1 इन 2। आपकी जो है इक्वेशन 1 क्या थी? ये था ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो आया था हमारा, ये हमने इक्वेशन 1 माना था। ये F की वैल्यू आपने किसके अंदर पुट करनी है? यहाँ पे पुट करनी है। तो यहाँ पे पुट करोगे तो क्या आ जाएगा? माइनस ZA डॉट ZB अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट E² E² डॉट dx। ये आपकी क्या होगी? इक्वेशन नंबर 3। नेक्स्ट अब आपको क्या करना है? जो आपकी इक्वेशन नंबर 3 है उसको आपने इंटीग्रेट करना है, लिमिट पुट करनी है इन्फिनिटी टू DAB, यानी कि जो x की वैल्यू है वो एक बार आपको इन्फिनिटी पुट करनी है, सेकेंड टाइम आपको DAB पुट करनी है, ठीक है। ये लोअर लिमिट है, ये अपर लिमिट है। एज इट इज़ है ये वैल्यू, ये F वाली वैल्यू और ये dx है।
कोई चेंज नहीं है इसमें। मैंने क्या किया है, सिर्फ लिमिट्स पुट करी है। कांस्टेंट टर्म को बाहर निकालते हैं जब भी आप इंटीग्रेशन करते हो तो dx अपॉन एक्स स्क्वायर। आप इसको सोल्व करोगे तो क्या आ जाएगा आपके पास, माइनस जेड ए जेड बी ई स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ई डी ए बी। ठीक है, ये आपकी क्या होगी, इक्वेशन नंबर 6। अब ये जो वर्क आया है वो किसके इक्वल है, फ्री एनर्जी चेंज के। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, W इज इक्वल टू प्लस, ठीक है मैंने क्या किया, अब ये माइनस वाला साइन प्लस में कर दिया, तो जेड ए जेड बी ई स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ई डी ए बी। अब पॉजिटिव साइन यहाँ पे क्या इंडिकेट कर रहा है कि जो आयंस हैं आपके वो क्या है, सेम साइन के हैं, यानी कि दोनों आयंस क्या हैं आपके, नेगेटिव नेगेटिव हैं। और अगर यहाँ पे नेगेटिव साइन आ रहा है तो वो क्या इंडिकेट कर रहा है कि जो आयंस हैं आपकी वो क्या है, डिफरेंट है। ठीक है, नेक्स्ट हम करेंगे दिस वर्क डन इज इलेक्ट्रोस्टैटिक कंट्रीब्यूशन टू गिव्स फ्री एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन व्हेन टू आयंस फॉर्म एन, जब कोई भी दो आयंस है एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स फॉर्म करते हैं। अब आपने क्या करना है, मल्टीप्लाई बाय द एवोगैड्रो नंबर कांस्टेंट n गिव्स द मोलर क्वांटिटी। आपको क्या करना है, n से आपने इसको मल्टीप्लाई करना है, तो आपका ये क्या आ जाएगा, डेल्टा जी इलेक्ट्रोस्टैटिक के लिए आ गया, यानी कि ये क्या है आपकी गिव्स फ्री एनर्जी आ गई, किस चीज़ के लिए, इलेक्ट्रोस्टैटिक के लिए। अब यहाँ पे क्या है, सिर्फ इलेक्ट्रोस्टैटिक ही कंट्रीब्यूशन नहीं कर रहा, नॉन इलेक्ट्रोस्टैटिक जो है वो भी कंट्रीब्यूट कर रहा है। तो जो टोटल आपकी मोलर गिव्स फ्री एनर्जी हो जाएगी एक्टिवेशन की, वो क्या हो जाएगी, डेल्टा जी एक्टिवेशन की है ये इज इक्वल टू डेल्टा जी इलेक्ट्रोस्टैटिक प्लस डेल्टा जी नॉन इलेक्ट्रोस्टैटिक। ठीक है, ये आपकी क्या होगी, 8th इक्वेशन। अब आपको क्या करना है, 8th इक्वेशन को n से डिवाइड करना है बोथ साइड, तो n से डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा। अब आपने क्या करना है, जो आपकी इलेक्ट्रोस्टैटिक वाली वैल्यू आई थी वो पुट करनी है। तो ये नॉन इलेक्ट्रोस्टैटिक वाली टर्म है हमारी, इलेक्ट्रोस्टैटिक वाली वैल्यू हमने पुट कर दी। पुट कर दोगे तो आप n से n क्या हो जाएगा आपका, कैंसिल हो जाएगा, तो आपकी जो वैल्यू है वो क्या आ जाएगी, ये वाली वैल्यू आएगी, डेल्टा जी एक्टिवेशन अपॉन n इज इक्वल टू डेल्टा जी नॉन इलेक्ट्रोस्टैटिक लिख लेना इसको हर जगह पे, अपॉन n प्लस, ठीक है ये आ गई। अब थ्योरी ऑफ एब्सोल्यूट रिएक्शन रेट के अकॉर्डिंग जो k है वो आपका क्या होता है, k t अपॉन h e माइनस डेल्टा जी अपॉन आर टी। अब ये जो आपने डेल्टा जी की जो वैल्यू है वो आपने क्या करनी है, पुट करनी है, पुट द वैल्यू ऑफ 12 इन इक्वेशन 11th इक्वेशन में आपको डेल्टा जी की वैल्यू पुट करनी है। आपकी 12th इक्वेशन ये है ना, इसको पुट कर दो तो क्या हो जाएगा आपका, ये आ जाएगा, पुट कर दिया आपने ये वाली वैल्यू, k इज इक्वल टू के टी ई माइनस डेल्टा जी नॉन इलेक्ट्रोस्टैटिक अपॉन आर टी डॉट ई अलग अलग कर दी। ठीक है, अब जो n बाय आर है यहाँ पे n ये और r ये वाली टर्म जो है किसके इक्वल है, 1 बाय के, जो कि आपका क्या है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है। तो k इज इक्वल टू के टी अपॉन ई, ये एज इट इज़ था, माइनस ई, यहाँ से ये n हट जाएगा, क्या आ जाएगा यहाँ पे k आ जाएगा। ठीक है, अब आपने क्या करना है, नेचुरल लॉग लेना है इनका, ln लोगे तो क्या आ जाएगा आपका, ln k इज इक्वल टू ln के टी अपॉन एच माइनस डेल जी अपॉन आर टी। ठीक है, यहाँ पे ये वाली वैल्यू भी आएगी, माइनस माइनस ई जेड ए बी ई स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ई के टी। ठीक है, अब आपने क्या किया है, इन दोनों की जगह पे आपने क्या कर दिया, ln k नोट पुट कर दिया और आपकी ये वाली वैल्यू क्या आ गई, एज इट इज़।
के नोट आपका क्या है, इज़ द वैल्यू ऑफ के की वैल्यू है इन द मीडियम ऑफ इनफाइनाइट डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इन विच द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। अब इसके अकॉर्डिंग हमने क्या बनाया है, एक ग्राफ प्लॉट किया है इनके बीच ln k और 1/e के बीच में ग्राफ प्लॉट किया है। ये इसका क्या हो गया, स्लोप हो गया। ठीक है।